नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग पढ़ रहे हैं बहुपद, जिसमें हम सभी लोगों को पढ़ना है आज प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को किस प्रकार से आसानी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये प्रश्न नंबर 1 है। तो पहले एक एक चीजों को हम बहुत बारीकी से ध्यान देते हुए चलेंगे। ये द्विघात बहुपद तो क्लास नंबर 1 में जाना था, यानी जिसकी घात क्या हो 2, ऐसा बहुपद जिसकी घात 2 हो द्विघात बहुपद होगा। ये बहुपदों के शून्य का मतलब दोस्तों ये हुआ द्विघात बहुपद, यानी ये द्विघात बहुपद है तो इसकी x की 2 वैल्यू आएंगी और ऐसी वैल्यू जो इस पूरे बहुपद को, इस द्विघात बहुपद को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, यानी क्या हो जाए, उसकी वैल्यू को रखें और ये पूरी की पूरी द्विघात बहुपद हमारी 0 के बराबर हो जाए, तो वही हमारा बहुपद के शून्य कहलाते हैं। अब दोस्तों आता है शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध। शून्यक हमने जान लिया कि जो वैल्यू को क्या कर दे, पूरा शून्य कर दे, 0 कर दे। गुणांक दोस्तों जैसे x कोएफिशिएंट जिसको बोलते हैं, तो x स्क्वायर का गुणांक 1, x का गुणांक 2, -2 है। और यहाँ पर 8 जो है -8 एक क्या है, अचर पद है। तो दोस्तों ये क्या होता है, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध, इसको जानते हैं दोस्तों। शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध। अब ये किस प्रकार से संबंध, ये एक फार्मूला होता है, उसी को हमको जानना है कैसे ये फार्मूला है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो जो आप किताबों में देखते होंगे वो किस प्रकार से आए, कैसे हम उनको समझे, आइए बहुत ध्यान से समझेंगे। तो दोस्तों मान लेते हैं कि इसके जो शून्यक हैं, इसके हमारे शून्यक जो हैं ये क्या है, अल्फा है और बीटा है। इसके शून्यक अल्फा और बीटा है, यानी अल्फा और बीटा ऐसी वैल्यू है कि इनको रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा फार्मूला जो होता है वो आता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यक हमारे पास क्या है, अल्फा है और बीटा है, यानी इन्हीं को जोड़ेंगे तो वही तो योगफल कहलाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा ये फार्मूला बनता है -b/a। अब इसी को अगर हम लैंग्वेज के रूप में लिखना चाहें तो कैसे, माइनस, तो फार्मूले का b क्या है, हमारा क्या है, x का गुणांक है, तो x का गुणांक, और यहां पर हमारा a क्या है, तो ये हमारा x स्क्वायर का गुणांक है। तो आप चाहे जिसको इसको भी याद कर सकते हैं, इसको भी याद कर सकते हैं। अगला जो फार्मूला आता है वो होता है शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो ये दोस्तों फार्मूला होता है c/a। अब यहाँ c क्या है दोस्तों, तो देखेंगे c हमारा ये एक अचर पद है और a फिर से दोबारा हमारा x स्क्वायर का गुणांक है। a क्या है दोस्तों, x स्क्वायर का गुणांक है, c हमारा अचर पद है। तो दोस्तों ये फार्मूले होते हैं शून्यकों का योगफल -b/a और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा c/a होता है, यानी कि अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक। इसको ध्यान में रखेंगे दोस्तों, यही होता है शून्यकों तथा गुणांकों। यहाँ पे ये ऐसा होना चाहिए, इसके लिए सॉरी, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध ये होते हैं। तो दोस्तों अब आते हैं प्रश्न में कि किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे और किस प्रकार से सत्यता की जांच को करेंगे। तो आइए दोस्तों पहला पार्ट हम देखते हैं, हमारा क्या है, ये कह रहा है कि x स्क्वायर -2x -8। पहले तो आप प्रश्न में देखेंगे तो पहले हमको शून्यक को ज्ञात करना है, तो हम क्या करते हैं, शून्यक को ज्ञात कर लेते हैं। तो इसकी ज्ञात करने की विधि आप 9 में भी पढ़ चुके हैं और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत जानते ही होंगे जब पढ़े हुए हैं। तो दोस्तों देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये x स्क्वायर -2x -8 ये हमारे पास एक बहुपद है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे कि 8 का गुणा, यहाँ पे इसका गुणांक जो होता है x स्क्वायर 1 है, उससे करेंगे 8 का गुणा 1 में कराएंगे तो 8 ही आएगा। अब 8 का ऐसा दो संख्याओं में बांटना है कि गुणा कराने पर हमारे पास 8 आ जाए, दो संख्याओं का ऐसा गुणा कराएंगे 8 आ जाए, और उन्हीं को ये चिन्ह बता रहा है कि अगर हम घटा दें तो 2 आ जाए, तो हमारा 4 दूना 8 ही होगा, यानी 4 - 2, तो x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 4 - 2 x माइनस में 8। अब आगे सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर -4x माइनस प्लस में 2x -8।
अब इसके आगे x यहाँ पे हम कॉमन कर लेंगे तो x -4 में और +2 कॉमन कर लेंगे तो x -4 में। तो अब देखेंगे तो ये एक ब्रैकेट में x -4 और एक ब्रैकेट में x +2, यहां तक तो आप जानते ही होंगे। अब वैल्यू को 0 करेंगे तो जब इसको x -4 = 0 तो x = 4 हमारे पास चला आएगा, और x +2 = 0 करेंगे तो x = बराबर की उधर +2 जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू -2 आई। तो ये हमारे अभी निकले हैं द्विघात बहुपद के शून्य, लेकिन इनकी सतता की जांच, जो हमारी शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सतता की जांच, वो कैसे करेंगे? तो पहले इनको हम जनरली जोड़ लेते हैं बेसिक मेथड से, जैसे जोड़ते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा सिंबल में हम बना रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी इन्हीं को जोड़ रहे हैं शून्यकों को। तो 4 प्लस माइनस में 2, ये हमारे पास आ गया कितना? 4 - 2 यानी कि आ जाएगा 2। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा आया। लेकिन हमारा जो फार्मूला होता है उसको लगाते हैं, तो वो हमारा फार्मूला होता है कुछ इस प्रकार से दोस्तों, अल्फा प्लस बीटा अभी अभी आपने पढ़ा -b/a। तो देखते हैं, माइनस हमने लगाया इसका, और इस प्रकार से b की वैल्यू है, देखिए b ये है -2, और a की वैल्यू यानी होता है x² का गुणांक 1 है, तो -2, और बाहर से भी माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2/1, या इसी को हम 2 लिख सकते हैं। यानी कि हमारी जो दोनों वैल्यू हैं वो सेम आ गई। अभी तो हमने योगफल को किया है, लेकिन अगर हम गुणनफल को भी देखें तो पहले हम गुणा कराते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि 4 × -2, तो इसकी वैल्यू कुछ मिलती है -8। तो दोस्तों अब देखते हैं, सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसका सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा का c/a, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक। तो c की वैल्यू है -8, और a की वैल्यू अभी अभी हमने देखा था, यानी x² का गुणांक वो है हमारे पास 1, यानी यहाँ पर भी -8 ही हमको मिलता है। तो दोस्तों देखेंगे, अल्फा इंटू बीटा -8, यहाँ पर भी -8, दोनों वैल्यू बराबर, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ये भी दोनों वैल्यू बराबर हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमारे संबंध की, किसके बीच? शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध के सत्यता की जांच हो गई है। तो अब इस प्रकार से दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे बहुत आसानी मेथड से। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो दूसरा प्रश्न हमारा कह रहा है कि 4s² - 4s + 1। तो पहले तो हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो 1 का गुणा 4 में कराएंगे 4। अब 4 को 2 भागों, ऐसी 2 संख्याओं हमको बांटना है कि गुणा कराएं तो 4 आ जाए और जोड़ें तो 4 आ जाए, ये सिंबल बता रहा है। तो 2 धन 2, 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 2 धन 2 4। तो यहाँ पे देखिए 4s² हो गया, और माइनस में ये आ गया 2 + 2, और यहाँ पे s + 1। तो ये 4s² - 2s 2s ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है, तो चिन्ह सबके बदल जाएंगे। अब यहाँ से हम 2s को कॉमन करेंगे तो 2s - 1, और -1 यहाँ से कॉमन करेंगे तो 2s - 1 फिर हमको मिलेगा। तो एक ब्रैकेट में 2s - 1, अगले में भी वही आएगा 2s - 1। अब दोनों को भी जब हम 2s - 1 = 0 करेंगे तो 2s = 1 हो जाएगा, ये -1 है उधर +1 हो जाएगा, और ये गुणे में 2 है उधर भाग में हो जाएगा, यानी दोनों s की वैल्यू 1/2 और 1/2 ही मिलेंगे। ये तो हमारे आगे शून्य। अब इनके संबंध के बीच सत्यता की जांच हम करते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य। तो दोस्तों देखिए, अल्फा प्लस बीटा, इनको जनरली हम जोड़ते हैं तो 1/2 + 1/2 ये हमारे पास मिल जाएंगे 1 + 1, 1/2 + 1/2, यहाँ पे 2 आ जाएगा एलसीएम, 1 + 1 यानी 2/2, यानी कि हमारे पास मिल रहा है 1। तो ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा। अब इसी प्रकार से सूत्र को लगाते हैं। तो सूत्र होता है दोस्तों हमारा -b/a। तो -b, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस फार्मूले का b की वैल्यू को देखेंगे तो -4 यहाँ पर भी है, और a यानी x² यहाँ पे s है, तो s² का गुणांक तो 4 ही आया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, यानी कि यहाँ पर भी वैल्यू आपकी 1 मिल रही है। तो ये तो हमारा योगफल तो सेम आ रहा है। अब गुणनफल को करके देखते हैं।
तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/2 इंटू में 1/2, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 रहेगा 1/4। अब सूत्र की मदद लेते हैं, तो सूत्र हमारा कहता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, यानी सी की वैल्यू है 1 और ए की वैल्यू है यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक 4। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों की दोनों वैल्यूआं सेम आ रही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी संबंध शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच हो गई कि इस प्रकार से हमारे दोनों प्रश्न क्या हैं, सही हैं, दोनों वैल्यूएं हमारी मैच कर रही हैं। अब आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ, तो ये है 6x² - 3 - 7x। तो ये तो अभी हमने पहली क्लास में पढ़ा था बहुपद का मानक रूप। तो बहुपद का मानक रूप में हमने बताया था कि बहुपद जो होता है वो या तो अवरोही क्रम में लिखा होता है या तो आरोही क्रम में। ये कोई बहुपद का मानक रूप नहीं है। तो पहले भी किसी भी बहुपद को अगर हमको सॉल्व करना है तो पहली कंडीशन हम क्या करेंगे, बहुपद को उसके मानक रूप में लिखेंगे, या हम घातों के घटते क्रम में लिख देंगे या बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसको क्या करिएगा, ये कर लीजिए 6x² - 7x - 3। अब सॉल्व करेंगे तो इसके आंसर आ जाएंगे। पहले शून्य ज्ञात कर लीजिएगा, फिर इसी प्रकार से अल्फा प्लस बीटा को पहले जोड़िएगा, फिर सूत्र की मदद से आप सॉल्व करिएगा। शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का गुणनफल, अगर दोनों मैच कर जाता है तो हमारा जो प्रश्न है वो सत्य है, सही है। तो इसी प्रकार से अब इसके जो भी बचे हुए पार्ट हैं आप उन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 2 हमारा कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है दोस्तों एक द्विघात बहुपद, और कह रहा है जिसके शून्यकों का योग, ये शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। क्रमशः का मतलब पहले आपको शून्यकों का योग, जो भी संख्या दी गई है वो पहले शून्यकों का योग है और अगली संख्या शून्यकों का गुणनफल है। तो दोस्तों इसके कहने के अकॉर्डिंग ये हमारा जो है ये शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा है और ये शून्यकों का गुणनफल है यानी अल्फा इंटू बीटा है। ये हमने निकाल लिया। तो अब इससे हम द्विघात बहुपद कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों द्विघात बहुपद निकालने का इसका एक फार्मूला होता है जिसको याद करना पड़ेगा। वो होता है कि बहुपद बराबर द्विघात बहुपद आप कब निकाल पाएंगे, ये जानिए कि आप पहले लिखेंगे x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये आप फार्मूले का यूज करेंगे और आप द्विघात बहुपद को ज्ञात करेंगे जब शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया गया हो। तो दोस्तों आइए निकालते हैं। तो पहले हमको सूत्र को लिख लेना है। ये क्या होता है, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो इसको हमने लिखा, तो यहाँ पे x² लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा है 1/4 और इंटू में x और प्लस में है अल्फा इंटू बीटा -1। तो ये x² माइनस 1/4x और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1। अब यहाँ पे 4 हमारे पास एलसीएम 4 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 4x² माइनस x -1 माइनस यहाँ पर भी 4 हो जाएगा और इस प्रकार से ये 4x² माइनस x हमारे पास आएगा द्विघात बहुपद। ये हुआ आंसर। क्या किया हमने देखिए दोस्तों, वैल्यू को रखा, फिर 4 यहाँ पे एलसीएम ले लिया और फिर 4 जब एलसीएम ले लिया तो 1 का भाग जाएगा 4 में, 4 बार 4 से गुणा। ऐसे सेम प्रोसेस यहाँ पर, तो 4x² माइनस x माइनस 4/4, 4 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो 4x² माइनस x माइनस 4 ये हमारे पास द्विघात बहुपद होगा। अब सेम फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे। ये हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा और ये हमारे पास है अल्फा इंटू बीटा। तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। तो x² पहले लिखेंगे और होता है माइनस में अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा √2 है इंटू में x और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, वो 1/3 है। अब यहाँ पे 3 एलसीएम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस में 3√2x प्लस में 1 और अब फिर 3 भी उधर जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उधर 0 होगा। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये दोस्तों इस
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की मदद से प्राप्त किया हुआ बहुपद होगा, द्विघात बहुपद होगा। इसी प्रकार से 0 ये क्या है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है दोस्तों, और ये क्या है अल्फा इंटू बीटा है। तो फिर से फार्मूले का यूज करेंगे, तो फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा ये 0 है इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा 5 होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5 ये हमारा क्या हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद होगा इस योगफल से, और जो हमारा गुणनफल दिया गया है शून्यकों का उससे प्राप्त किया हुआ द्विघात बहुपद। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बचे हुए प्रश्न भी सरलता से आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको फार्मूला याद ही करना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से बचे हुए क्वेश्चन को आप कर ही सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आपकी पूर्णता हुई समाप्त। प्रश्नावली 2.2 मिलते हैं आप सभी लोगों को प्रश्नावली 2.3 के साथ। वीडियो बढ़िया लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो के लिए।